भारत विकास परिषद दिल्ली प्रांत की तरफ से प्रधानमंत्री संग्रहालय में सामाजिक समरसता में शिक्षा एवं संस्कारों की भूमिका विषय पर एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा भावना उत्पन्न कर सकती है, लेकिन समरसता और संस्कार के लिए व्यक्तिगत प्रयास भी जरूरी है। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को दोहराते हुए सामाजिक एकता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि कर्नल सिंह ने कहा कि समरसता लाने के लिए सोच बदलनी होगी और युवाओं को सही रोल मॉडल चुनने की आवश्यकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर बलराम पाड़ी ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व को रेखांकित किया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन ने परिषद के सेवा एवं संस्कार आधारित कार्यों की जानकारी दी और बताया कि परिषद समाज के अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जीवन मूल्यों का पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गोष्ठी में शिक्षाविदों, समाज सेवियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की और 2047 तक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में शिक्षा और संस्कार की भूमिका पर विचार साझा किए। मुझे लगता है कि इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है कि इतने बड़े उपमहाद्वीप का बंटवारा हो गया, द बिगेस्ट एवर एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशंस, द बिगेस्ट एवर डिस्प्लेसमेंट, द बिगेस्ट एवर राइट्स, लेकिन उसकी कहीं मांग ही नहीं आई थी। मांगा किसने था? केवल कुछ एक लोगों की महत्वाकांक्षा, इराक की, नेहरू की के तो एक देश में दो प्रधानमंत्री तो होते नहीं, तो दो बना दिए, और अंग्रेज को वो उनके तो अनुकूलता के साथ था जाने। तो कहने का तात्पर्य कि महत्वाकांक्षा इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ समरसता। ये कहना आसान है कि सोशल हार्मनी के साथ, लेकिन वो सोशल हार्मनी बिकम्स अ कैजुअलिटी व्हेन द एम्बिशन टेक्स इट्स टॉप। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल जी हैं, जो कि फॉर्मल ईडी डायरेक्टर भी रहे हैं, और जिस तरह समरसता गोष्ठी का आयोजन भारत विकास परिषद की तरफ से किया गया, क्या कहेंगे? जी, जो समरसता है वो कैसे लाई जाए समाज में, क्योंकि समाज में जो विषम स्थितियां हैं हमारे समाज में, भारत में, उनको कैसे देखा जाए, तो बेसिकली इस गोष्ठी का पर्पस ये था। और ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कार हैं, उसको इनकलकेट करने की जरूरत है। हमारी जो वेद हैं, उपनिषद हैं और जो हमारे दर्शन हैं, इनमें जो ज्ञान दिया हुआ है, इसमें जो संस्कार दिए हुए हैं, अगर इनको हम स्प्रेड करें लोगों में, तो एक एक जो एक दूसरे के प्रति भावना है वो उत्पन्न होंगी। शिक्षा अकेली जो है वो सामाजिक असमानता को दूर नहीं कर पाती। शिक्षा कभी कभी ऐसे लोगों के हाथ में भी होती है जो समाज को तोड़ने में लग जाते हैं, लेकिन जिसके पास संस्कार होगा वो हमेशा संस्कार को, समाज को जोड़ने की कोशिश करेगा। तो इस गोष्ठी का पर्पज ये था। सर, आप काफी बड़े-बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, और आज जिस तरह समरसता गोष्ठी का आयोजन किया गया, विद्यार्थी और शिक्षक पहुंचे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें जो है संस्कार की जरूरत है अधिकतर लोगों को, और जो संस्कारित मनुष्य होंगे तो देश में जो असमानता है, एक दूसरे के प्रति घृणा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि लोगों को संस्कार दिया जाए, और संस्कार देने के लिए अगर स्कूलों में हम इसको स्प्रेड करें पहले, क्योंकि बचपन का जो माइंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितने हमारे रोल मॉडल अगर उनको भी निकालें, हमारे स्क्रिप्चर्स में बड़े रोल मॉडल दिए हुए हैं। जैसे मैं बता रहा था कि रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, वो रोल मॉडल को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम गलत काम नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए भारत विकास परिषद से सुरेश जैन जी है। जिस तरह सामाजिक समरसता और शिक्षा को लेकर बातचीत करने के लिए सुरेश जैन जी। सुरेश जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह समरसता शिक्षा को गोष्ठी? देखिए, आज इस देश का उद्धार समरसता, समभाव, करप्शन मुक्ति और देश को एक सशक्त देश बनाना है, तो हमको बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक संस्कार सिखाने का काम, संस्कार देने का काम करना पड़ेगा। और संस्कार केवल और केवल टीचर, वो स्कूल का है, प्राइमरी स्कूल का है या कॉलेज का है, टीचर ही संस्कारित कर सकता है। टीचर्स को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं राष्ट्र निर्माता हूँ, तो ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, जगत गुरु बन जाएगा। लेकिन ये भाव लाने का काम आज की गोष्ठी में था कि हमारे शिक्षक महोदय ये समझें कि हमको देश को अच्छा बनाना है तो क्या करना, तो ये संस्कार देने की प्रक्रिया ये जब शुरू हो जाएगी, हुई है,
और हो जाएगी। हमारे जैसे संगठन, हमारे जैसे लोग सब मिलजुल करके ये सिखा, अच्छे डॉक्टर भी निर्माण हो जाएंगे, अच्छे इंजीनियर निर्माण हो जाएंगे, अच्छे व्यक्ति निर्माण हो जाएंगे। फिर कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, फिर कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, फिर किसी का शोषण नहीं करेगा, और उसमें से ही समरसता का भाव जागृत होगा। देश के विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूंगा कि विद्यार्थी भी और अध्यापक भी, आज तो अध्यापकों का कार्यक्रम था, प्रोफेसर का कार्यक्रम था, मैं यही निवेदन करूंगा कि एक छात्र को, आपके साथ 50 छात्र आते हैं, 100 छात्रों को आप साल भर पढ़ाते हो, उनमें से 10 छात्रों को भी अगर अच्छा छात्र बना दोगे, देशभक्त विद्यार्थी बना दोगे, देशभक्त नागरिक बना दोगे, संस्कार युक्त छात्र बना दोगे, तो देश का उद्धार हो जाएगा। शुक्रिया सर। देखिए, जिस प्रकार हम आपको बता दें, भारतीय विकास परिषद की तरफ से समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में देश के राज्य संसद प्रभार जितेंद्र सिंह मंत्री हैं जो भारत सरकार के, वो पहुंचे थे। उन्होंने भी इस गोष्ठी में छात्रों को इस तरह के समरसता गोष्ठी के दौरान जो ज्ञान दिया, काबिल तारीफ था। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।